चीनी सदर की चीन के इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात। चीन ने मजीद 5000 फौजी इलाके में भेज दिए हैं। चीनी फौज जमीन दोज बंकर भी बना रही है। भी बताते चलें, अभी चाइना यहाँ चुप नहीं बैठेगा, वो हिंदुस्तान को गले से पकड़ने की पूरी कोशिश करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं डिफेंस एंड एनालिसिस टीवी। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम आपको बड़ी अमेजिंग स्टोरी बताने जा रहे हैं। लद्दाख पर चीन ने मुकम्मल कंट्रोल कैसे हासिल किया, चीनी आर्मी के कितने फौजी लद्दाख के अतराफ में तैनात हैं और कितने किलोमीटर तक पेशकदमी की गई है। चीनी सदर की चीन के इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात और दूसरी तरफ भारत खौफजदा क्यों है। और आपको ये भी बताते चलें कि लद्दाख के जिस इलाके में चीनी फौज ने अपने कदम जमाए हैं वो रास्ता पाकिस्तान में गिलगित सी पैक रूट की तरफ आने वाला वाहिद रास्ता था। मजीद डिस्कस करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अप्रैल के तीसरे हफ्ते दिन 2 बजे के करीब लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइनीज पीपल्स लिबरेशन के दस्ते, फौजी ट्रक और दिफाई हथियार की मूवमेंट पहली बार नजर में आई। हिंदुस्तान को लगा ये मामूल की फौजी मशकें हैं। हिंदुस्तान को असल झटका इस वक्त लगा जब 5 मई के दिन चाइनीज फौज के 5000 के करीब फौजी दस्ते ने गालवन वादी के दरिया को पार किया और कुछ दस्तों ने पंगानिंग नदी वाले सेक्टर को पार किया। इसके अलावा जनूबी लद्दाख के इलाके डमचोक और सकम में नकोला पर भी चाइनीज दस्तों ने पेशकदमी की, जहां कुछ दिन पहले हिंदुस्तानी और चाइनीज फौजियों में मुक्कों और लातों से लड़ाई हुई थी। हिंदुस्तानी टीवी चैनल एनडीटीवी के मुताबिक पिछले हफ्ते बुध को चाइनीज फौज ने एक चौकी पर धावा बोलकर 15 के करीब हिंदुस्तानी फौजियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें बाद में हिंदुस्तानी फौज की मिन्नत समाजत के बाद छोड़ दिया गया। लद्दाख में ही इस वक्त हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जराये के मुताबिक 10,000 के करीब पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान हिंदुस्तानी इलाकों में मौजूद हैं, जहां हिंदुस्तान और चाइनीज कमांडर्स के दरमियान तीसरी दफा बातचीत गैर नतीजा पर खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के लिए सबसे ज्यादा हैरानकुन बात गालवन वादी की है, जहां चाइनीज दस्तों ने 5 किलोमीटर हिंदुस्तान के इलाकों में कब्जा करके फौजी टेंट, चौकियां और किसी जवाबी कार्रवाई से महफूज रहने के लिए भारी हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। सरहद पर चीनी अफवाज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चीन ने मजीद 5000 फौजी इलाके में भेज दिए हैं। चीनी फौज जमीन दोज बंकर भी बना रही है। वादी गालवान के अतराफ में चीनी फौज के 800 खेमे देखे गए हैं। दूसरी तरफ चीन का कहना है कि भारत वादी गलवान के करीब दिफा से मुतल्लक गैर कानूनी तामीरात कर रहा है। चाइनीज लिबरेशन आर्मी के करीब समझे जाने वाली एक चाइनीज वेबसाइट के मुताबिक पूरी गालवान वादी चाइना का हिस्सा है। 1962 में चाइनीज आर्मी ने लद्दाख में मौजूद हिंदुस्तानी फौज की अहम चेक पोस्ट पर कब्जा करके 36 फौजियों को हलाक करके 2000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका अपने कब्जे में ले लिया था। गालवन वादी में चाइनीज फौज के हिंदुस्तानी इलाके पर कब्जा करने के 4 दिन बाद हिंदुस्तान को तीसरा झटका 9 मई को लगा, जब शमाली सकम के इलाके नकोला में जो तिब्बत सकम बॉर्डर पर वाक़या है, वहां 200 चाइनीज फौजियों ने हिंदुस्तान के इलाकों में पेशकदमी करके 1 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया। हिंदुस्तान को चौथा झटका 12 मई को लगा, जब पंगानिंग नदी के करीब कई सौ चाइनीज फौजियों ने फिंगर 4 और फिंगर 8 के करीब हिंदुस्तानी इलाके पर कब्जा कर लिया। हिंदुस्तानी आर्मी इस सारी सूरत हाल में इतनी परेशान हुई कि दूर दूर तक किसी को चाइनीज फोर्सेस पर एक पत्थर फेंकने की भी हिम्मत न हुई। मोदी और हिंदुस्तानी आर्मी चीफ को सांप सूंघ गया है। भारतीय मीडिया ने ऐसी तस्वीर जारी की हैं जिसमें देखा जा सकता है कि जहां पहले हिंदुस्तानी फौज मौजूद थी, वहां अब चीनी फौज मौजूद है। ये मामला 5 मई को शुरू हुआ था, जब मशरकी लद्दाख की सरहद पर भारतीय और चीनी फौजी आमने सामने आ गए थे। आपको ये भी बताते चलें, अभी चाइना यहाँ चुप नहीं बैठेगा, वो हिंदुस्तान को गले से पकड़ने की पूरी कोशिश करेगा। मोदी जी की 56 इंच की छाती का कुछ अता पता नहीं, और घुसकर मारने की बात करने वाले पता नहीं कहां घुसकर बैठ गए हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद।